हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी आर्ट। टीजीटी आर्ट के लिए जो ये हमारी पहली क्लास रहेगी, क्लास नंबर 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे कला क्या है, कला का अर्थ, कला की परिभाषाएं, विभिन्न विद्वानों द्वारा कला की जो परिभाषाएं दी हैं उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले कला क्या है? किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न कराना जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो, वो कला कहलाती है। अर्थात जब हम किसी कार्य को पूरी कुशलता व निपुणता के साथ करते हैं और जिससे जो कार्य करने में हमें आनंद प्राप्त हो, वो कला कहलाती है। जैसे मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन बनाना, गीत गाना, कविता पढ़ना आदि कला के अंतर्गत आएंगे। किंतु ये कला तभी मानी जाएगी जब हम इसमें पूरी निपुणता और कुशलता के साथ इस किसी कार्य को करें। जैसे मान लीजिए आप गीत गा रहे हैं। गीत गाना कला तभी माना जाएगा जब गीत मधुर और लय ताल के साथ गाया जाए। यदि गीत गाने में लय और ताल नहीं है तो उसे हम कला नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार मूर्ति बनाना, चित्र बनाए या हम भवन बनाते हैं तो उसमें जब तक पूरी निपुणता और कुशलता के साथ कार्य न करें तो उसे हम कला नहीं कह सकते। उसी प्रकार से चित्र, मूर्ति आदि कला के घेरे में तभी आएंगे जब उसमें अर्थ, रस, भाव और रूप की सुंदर निष्पत्ति हो। जब तक किसी कार्य करने में उसके अर्थ को उसमें रस, भाव, रूप कि इन सब की जब तक निष्पत्ति नहीं होती, अर्थात इन सब को नहीं दर्शाया जाता, तब तक उसे हम कला नहीं कह सकते। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कला का अर्थ। कला किस शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो कला शब्द जो है वो कल धातु, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कला शब्द कल धातु से बना है। जो कला का शाब्दिक अर्थ है जो सुंदर यानी जो आनंद प्रदान करती हो अथवा जिसके द्वारा सुंदरता आती है वही कला है। कला शब्द किस धातु से मिलकर बना है? कला शब्द कल धातु से मिलकर बना है तथा कला का शाब्दिक अर्थ है जो सुंदर यानी जो आनंद प्रदान करती हो वही कला है। कला से तात्पर्य रेखाकृति, रंग, ताल तथा शब्द जैसे रेखाचित्र, रंजन कला, मूर्ति कला, नृत्य, संगीत, कविता एवं साहित्य के रूप में मानव के प्रवृत्तियों का बाहरी अभिव्यक्ति ही कला है। कला न ज्ञान है, न शिल्प है और न ही ये विद्या है, बल्कि जिसके द्वारा हमारी आत्म परमानंद का अनुभव करती है वही कला है। अर्थात जो कार्य करने में हमें आनंद प्राप्त हो वही कला होता है। जैसे कुछ लोग कला शब्द का अर्थ सुंदर, कोमल, मधुर और सुख लाने वाले मानते हैं। कुछ इसे कल धातु अर्थात शब्द करना, गाना बजाना, गिनना से संबंधित मानते हैं। तो कुछ लोग इसे कट धातु से, जिसे मदमस्त करना, प्रसन्न करना से जोड़ते के पक्ष में रखते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि कला जो है कल धातु से बना हुआ है और कुछ विद्वान मानते हैं कि कला कट धातु से मिलकर बना है। अब यहाँ पे हम कला की कुछ परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा जो कला की परिभाषाएं दी है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक साहित्यिक युक्त के अनुसार कला प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही कला है। महात्मा गांधी के अनुसार कला की परिभाषा कला की परिभाषा है कला आत्मा की ईश्वरीय संगीत है। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला की परिभाषा है कला में मनुष्य स्वयं अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है कला है। नेक्स्ट विद्वान है डॉक्टर भोला शंकर तिवारी के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। फ्रायड के अनुसार कला में मानव अपनी दमित वासनाओं तथा कुंठाओं की अभिव्यक्त करता है। ये जो परिभाषा हैं ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। जब इन्हें आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो ये अपने आप सभी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है रस्किन के अनुसार कला ईश्वरीय कृत के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट परिभाषा है शोपेनहावर के अनुसार
सृष्टि एक दिव्य रचना है और कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है वेनी दीती क्रोचे के अनुसार कला वही है जैसा हर एक उसे जानता है। नेक्स्ट है एरिस्टाटल के अनुसार कला अनुकरणीय है। नेक्स्ट है प्लेटो महोदय के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं थी उनके पॉइंट को समझते हैं। जैसे कला एक क्रिया है, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। कला एक क्रिया है जिस प्रकार से प्रकृति प्रतिक्षण विभिन्न क्रियाएं करती है, जैसे चंद्रमा का घटना या बढ़ना, फूलों का खिलना, सूर्य का निकलना, बादलों का बरसना, बिजली के चमकना। ये सभी क्या है, ये सभी एक प्रकार की क्रिया हैं। और इससे अर्थ जो है ये स्पष्ट होता है कि कला एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग प्रकृति तथा मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में होता है। अर्थात कला का जो प्रयोग है वो प्रकृति और मानव जीवन में दोनों लोगों के क्षेत्रों में होता है। किंतु प्रकृति तो ईश्वरीय कला है जो मानवीय क्रियाओं से पृथक है। अर्थात जो प्रकृति है वो तो एक प्रकार की ईश्वरीय कला है जो मानव की क्रियाओं से क्या होता है, अलग होता है। जबकि मानव द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तु या चित्र के निर्माण की एक रचना प्रक्रिया होती है जो उसके कलात्मक को निश्चित करती है। तो इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कला वह मानवीय क्रिया है जिसके विशेष लक्षण ध्यान से देखना, गणना अथवा संकलन, मनन, चिंतन के स्पष्ट रूप से प्रकट करना। नेक्स्ट है कला एक तकनीकी है। कोई भी कलाकृति चाहे वह चित्रों, मूर्ति हो या कविता के निर्माण के लिए उसके निर्माण में प्रयुक्त एवं उस सामग्री के प्रयोग तकनीक को समझना अनिवार्य है। बिना हम तकनीक को समझे उस कलाकृति का निर्माण नहीं कर सकते। जितना बेहतर हमें सामग्री के इस्तेमाल की तकनीक का ज्ञान होगा उतनी ही कुशलता से हम उसका प्रयोग कर पाएंगे और उतनी ही उत्कृष्ट वह कलाकृति होगी। तो इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कला एक विशेष तकनीक क्रिया है जिसमें कलाकृति के निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री की प्रयोग विधि को समझना अनिवार्य है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को ध्यान रखिएगा कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 8वें मंडल में यथा कलाम यथा सफम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात कला शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था और ऋग्वेद के 8वें मंडल में कला शब्द का प्रयोग यथा कला यथा सफम के रूप में हुआ था। भारत में प्राचीन काल में कला के लिए शिल्प शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अर्थात प्राचीन समय में कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। इस बात का ध्यान रखें। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में शिल्प और कला दोनों शब्द को प्रयोग अलग अलग प्रयोग किया है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि शिल्प और कला दोनों का शब्दों का प्रयोग अलग अलग प्रयोग किसने किया, तो भरत मुनि ने शिल्प और कला दोनों का प्रयोग अलग अलग अर्थ के रूप में किया है। इन्होंने न तंजाम न तछलप न सा विद्या न साकलम, इन्होंने भरत मुनि ने शिल्प और कला का प्रयोग किया है। उसके बाद भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में माना गया है। भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदरम माना है तथा रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना है जो सत्य है, जो सुंदर है, जो कल्याणकारी है वो कला है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने जो कला की परिभाषा दी है वो है जो सत्य है, जो सुंदर है, जो कल्याणकारी है वही कला है। तथा महात्मा गांधी जी ने कला को आत्मा की ईश्वरीय संगति कहा है। गांधी जी ने जो कला को परिभाषा की है वो कहा है कि कला आत्मा की ईश्वरीय संगीत है। भारत में जीवन से जुड़े प्रत्येक कार्य को कला मानते हुए कलाओं की संख्या निर्धारित की गई है। जैसे वात्सायन के कामसूत्र में 64 कलाएं मानी गई हैं। कामसूत्र वात्सायन द्वारा रचित है तथा इसमें 64 का वर्णन है। ललित विस्तर में 86 कलाओं का वर्णन किया गया है, जबकि शुक्र नीति सार में 64 कलाओं का वर्णन है एवं प्रबंध कोश में 72 कलाओं का वर्णन किया गया है। कला के गुणों के आधार पर कला को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है ललित कला और दूसरा है उपयोगी कला। ललित कला का संबंध सौंदर्य बोध व आध्यात्मिक चेतना से है,
जबकि उपयोगी कला का लक्ष्य मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है। यदि कलाकृति बौद्धिक सौंदर्य से संबंधित है तो वो ललित कला वर्ग में आएगी, और यदि कृति भौतिक सौंदर्य से संबंधित है तो वो उपयोगी कला के अंतर्गत आएगी। कला को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ललित कलाएं और दूसरा है व्यवसायिक, यह इसे ही हम उपयोगी कला भी कहते हैं। अब बात करेंगे ललित कला की। ललित शब्द से ही ललित कलाओं की उत्पत्ति हुई है। ललित कलाओं का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। जो दृश्य कलाएं होती हैं उन पर आधारित जो कला होती है उसे हम रूपात्मक कला कहते हैं। रूपात्मक कलाएं और जो मंच कला पर आधारित कला होती है उसे हम गद्यात्मक कला या प्रदर्शनकारी कलाएं भी कहते हैं। जैसे ललित कला को अब दो भागों में विभाजित किया गया। पहले दृश्य कलाएं, दूसरी प्रदर्शनकारी कलाएं, जिसे हम मंची कला भी कहते हैं। दृश्य कलाएं के अंतर्गत तीन प्रकार की कला आएंगी। पहली हो जाएगी आपकी चित्रकला, दूसरी हो जाएगी मूर्त कला और तीसरी हो जाएगी वास्तुकला। और जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं इनके अंतर्गत भी तीन प्रकार की कला आती है। पहली होती है संगीत कला, दूसरी हो जाएगी नाट्य कला और तीसरी हो जाएगी नृत्य कला। तो ये ललित कलाओं को दो भागों में विभाजित किया गया, दृश्य कला और प्रदर्शनकारी कलाएं। अब बात करेंगे जो हमारी दृश्य कलाएं हैं। दृश्य कलाओं को तीन भागों में विभाजित किया गया था, तो उसमें था चित्रकला। चित्रकला जो होता है वो भाव तत्व, विचारों तथा कल्पनाओं को प्रकटीकरण करने की कला अर्थात व्यंजन आश्रित कला को हम चित्रकला कहते हैं। दूसरे पॉइंट है मूर्त कला। भाव व सामग्री द्वारा रूप से व्यंजित करने की कला अर्थात रूपाश्रित कला को हम मूर्त कला कहते हैं। नंबर 3 है वास्तुकला। मानव मन की उच्च आकांक्षाओं, विशाल योजनाओं को भौतिक माध्यमों द्वारा प्रकट करने की कला को वास्तुकला या हम आकाराश्रित कला भी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो व्यंजनाश्रित कला होता है उसे हम व्यंजनाश्रित कला को हम चित्रकला भी कहते हैं तथा रूपाश्रित कला को मूर्त कला कहते हैं, और जो आकाराश्रित कला होता है उसे हम वास्तुकला कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रदर्शनकारी कलाएं थी। प्रदर्शनकारी कलाओं के अंतर्गत संगीत कला, नाट्य कला और नृत्य कला आता है। जो संगीत कला होता है इसमें स्वर, गीत व वाद्यों के द्वारा सार तत्वों को स्वरों, तालों, लहरियों, ध्वनियों के माध्यम से प्रस्तुत करने की कला संगीत कला के अंतर्गत आती है। इसे हम स्वराश्रित या ध्वनि आश्रित कला भी कहते हैं। जो नाट्य कला होती है इसमें हम अंग संचालन, गीत, भाव और ताल के समन्वय को इंद्रिय भावों द्वारा प्रस्तुत करने की कला होती है। इसे हम मुद्राश्रित कला भी कहते हैं। नाट्य कला होते हैं, आपने बहुत सारे नाटक देखे होंगे। नाटक में अंग संचालन अर्थात पूरे शरीर का संचालन, गीत भी होगा, इमोशन भी होंगे, ताल भी होगा, ये सभी नाट्य कला के अंतर्गत आएंगे। और जो संगीत कला होगा, संगीत कला में स्वर, लय, तुक और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके हम संगीत कला में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका नृत्य कला। नृत्य कला के अंतर्गत भाव, अभिनय, गायन, वादन, संगीत, नृत्य के संबंध, भावनाओं को प्रस्तुत करने की कला होती है। इसे हम अभिनयाश्रित कला भी कहते हैं। नृत्य कला हो गया, डांस जब हम करते हैं तो उसमें हम अपने भाव का अपने अभिनव में विभिन्न प्रकार के इमोशन अर्थात भाव प्रदर्शित करते हैं तथा गायन वादन के साथ संगीत नृत्य करते हैं। तो ये हो गया आपके नृत्य कला के अंतर्गत। इसमें जो संगीत कला, नाट्य कला और नृत्य कला है ये आपके प्रदर्शनकारी या फिर मंच कला के अंतर्गत आएंगे। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।